आर्यन ने अपनी घड़ी पर नजर डाली। शाम 7:03 हुए हैं। हमें स्टेशन 7:15 बजे तक पहुंचना होगा। टान्या ने सामान का आखिरी जिप बंद किया। उसकी हरकतें सटीक और कार्यकुशल। टिकटें मेरे पास हैं, पानी की बोतलें बैग में हैं, स्नैक्स साइड पॉकेट में। ये उनका सामान्य सिलसिला था, सब कुछ योजनाबद्ध, भावनाओं से कोसों दूर। उनके लिविंग रूम के दूसरी ओर एक तूफान खड़ा हो रहा था। तुमने मेरा नीला स्कार्फ देखा है? सिया चिल्लाई, एक सूटकेस के ऊपर से झुकी हुई, जो बेतरतीबी से कपड़ों से भरी हुई थी। करण ने अपना फोन फेंका, वो सोफे पर जा गिरा। नहीं सिया, और क्या चाहिए तुम्हें? हम तो बस 2 दिन के लिए जा रहे हैं, पूरा वार्डरोब तो नहीं ले जाना। तुम्हें शायद पता भी नहीं है कि स्कार्फ किसे कहते हो, सिया ने जवाब दिया। उसकी आंखों में चिंगारी दौड़ गई। आर्यन और टान्या ने एक दूसरे की ओर देखा। ये दृश्य उनके लिए नया नहीं था। 2 जोड़े एक ही कमरे में, पर 2 अलग-अलग दुनिया में। एक रेगिस्तान की तरह शांत और व्यवस्थित, दूसरा ज्वालामुखी की तरह विस्फोटक और अराजक। यही वो पल था जब करण ने ये विचार रखा। वो अचानक खड़ा हुआ, उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। पता है, क्यों ना हम सब कुछ बदल दें? कमरा एकदम खामोश हो गया। क्या मतलब? आर्यन ने पूछा। उसकी भौहें तन गई। मेरा मतलब है पार्टनर स्वैप, इस वीकेंड के लिए, करण ने कहा। उसकी आवाज में एक सनक भरा उत्साह था। मैं टान्या के साथ जाता हूं और आर्यन सिया के साथ, पूरी तरह से प्लेटोनिक, एक परिप्रेक्ष्य बदलने वाली एक्सरसाइज। सिया हंस पड़ी, एक तीखी, हैरान कर देने वाली हंसी। तुम पागल हो गए हो? पर टान्या चुप थी। उसकी नजर आर्यन पर टिकी थी, जो इस विचार पर विचार कर रहा था, जैसे कोई गणित का पेचीदा सवाल हो। यह बेतुका था, अव्यवहारिक, खतरनाक। ठीक है, आर्यन ने अचानक कहा। क्या? टान्या की आवाज में हैरानी थी। हम ऐसा करेंगे, आर्यन ने कहा। उसने अपनी घड़ी देखी। लेकिन हमें अब चलना होगा, ट्रेन 7:30 बजे छूटेगी। और इस तरह एक पल की पागलपन में द ग्रेट अनडूएबल शुरू हो गया। शनिवार 10:17 AM। आर्यन और सिया। आर्यन ने ट्रैक के लिए अपने बारीक से पैक किए हुए बैकपैक को संभाला। पानी, फर्स्ट एड किट, मैप और सनस्क्रीन, सब कुछ अपनी जगह पर। तैयार हो? उसने सिया से पूछा। सिया, जिसने एक विशाल बिना जिप के बैग में बस कुछ चीजें ठूसी थीं, उसने उसे एक चमकदार मुस्कान दी। जीवन के लिए तैयार? चलो उस रास्ते से चलते हैं। उसने एक ऐसे रास्ते की ओर इशारा किया जो नक्शे पर नहीं था, घने पेड़ों से घिरा हुआ। आर्यन ने इनकार में सिर हिलाया। ये अकुशल है। निर्धारित पथ 17% छोटा है और 100% उबाऊ, सिया ने कहा, और वो उस अनजान रास्ते पर चल पड़ी। आर्यन को मजबूरी में उसका अनुसरण करना पड़ा। वो रास्ता ऊबड़ खाबड़ था, लेकिन फिर कुछ अजीब होने लगा। सिया ने उसे एक जंगली बेर की झाड़ी दिखाई, जिसके मीठे फल उसने चखे। उसने उसे पेड़ों के पत्तों की अलग-अलग आकृतियों के बारे में बताया। कोई योजना नहीं थी, कोई शेड्यूल नहीं था, सिर्फ अनुभव। दोपहर में एक खुले मैदान में बैठकर आर्यन ने महसूस किया कि वो हंस रहा था, एक सहज, बिना सोचा समझा हंसी जो उसे याद भी नहीं थी। उसने अपनी घड़ी की ओर नहीं देखा था। तुम हमेशा ऐसे ही रहती हो, बिना योजना के? सिया ने कनखियों से उसे देखा। लाइफ एक स्प्रेडशीट नहीं है आर्यन, ये एक पेंटिंग है। कभी कभी तुम्हें बस रंग बिखेरने देने चाहिए। उस पल में आर्यन ने टान्या के बारे में सोचा। उनकी सारी योजनाएं, उनका सारा शेड्यूल, क्या ये उनके रिश्ते के रंगों को फीका कर रहा था? शनिवार 2:45 PM। टान्या और करण। टान्या ने होटल के कमरे को व्यवस्थित किया, अपने और सिया के सामान को अलग अलग रखा। करण खिड़की के पास खड़ा था, बारिश को देख रहा था जो अचानक शुरू हो गई थी। हमारा ट्रैक कैंसिल हो गया, टान्या ने निराशा से कहा। मैंने शाम 5 बजे के लिए एक म्यूजियम बुक किया था, लेकिन अब हम वहां नहीं पहुंच पाएंगे। करण ने मुड़कर देखा। एक कोमल मुस्कान उसके चेहरे पर थी। एक समस्या नहीं, एक अवसर है। उसने अपने बैग से एक छोटी सी नोटबुक निकाली। बैठो। हैरानी से टान्या बिस्तर पर बैठ गई। करण ने नोटबुक का एक पन्ना फाड़ा और एक पेन निकाला। ये लो, उसने कहा। उन 3 चीजों की लिस्ट बनाओ जो आर्यन ने पिछले हफ्ते तुम्हारे लिए की, जिनसे पता चलता हो कि वो तुम्हें जानता है, असली तुम्हें। सवाल ने टान्या को ठिठका दिया। वो सोच भी नहीं पा रही थी।
वो बड़ी बड़ी व्यवहारिक चीज़ों के बारे में सोचती रही, बिल भरना, गाड़ी का ऑयल बदलवाना। करण ने उसकी मुश्किल भांप ली। ठीक है, मेरी बारी। सिया को सुबह की चाय बनाना पसंद नहीं है। वो मानती है कि ये उसके दिन की शुरुआत खराब कर देती है, इसलिए मैं हमेशा उसके लिए बनाता हूँ, चाहे मुझे कितनी भी देर क्यों ना हो जाए। और मैं उसमें एक छोटा सा नोट रख देता हूँ, कभी कभी सिर्फ एक हार्ट बनाकर। टैनिया की आंखें थोड़ी चमक उठी। आर्यन, वो हफ्ते के दिनों में ओटमील बनाता है और वीकेंड पर पोहा, बिना कभी चूके। ये एक शुरुआत है, करण ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन ये एक रूटीन है, एक जुनून नहीं। जुनून वो गड़बड़ होता है, वो अप्रत्याशित होता है, वो नोट्स में छुपा होता है। उसने गिटार उठाया और धीमे स्वर में एक पुराना गाना बजाना शुरू कर दिया। टैनिया ने खिड़की से बाहर बारिश को देखा और पहली बार उसे लगा कि योजनाओं का ना होना आरामदेह हो सकता है। रविवार की शाम थी। चारों वापस उसी लिविंग रूम में खड़े थे, पर वो वही लोग नहीं थे। हवा में एक अलग तरह का तनाव था, चिंतन का, नई समझ का। सामान का आदान प्रदान चुपचाप हो गया। तो करण ने आखिरकार कहा, कैसा रहा? आर्यन ने सीधे टैनिया की ओर देखा। मैंने एक जंगली बेर चखी, बिना ये जाने कि वो जहरीली तो नहीं है। टैनिया ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैंने एक पूरा गाना सुना, बिना एक बार भी अपनी घड़ी देखे। सिया और करण ने एक दूसरे को देखा। ये वो ड्रामा नहीं था जिसकी उन्हें उम्मीद थी। बाद में जब वे अकेले थे, आर्यन और टैनिया अपने बेडरूम में खड़े थे। पहले की तरह का तनाव नहीं था, बल्कि एक नाजुक, अनिश्चित शांति थी। तुम्हारे पैरों में मिट्टी लगी है, टैनिया ने कहा। उसकी आवाज कोमल थी। आर्यन ने नीचे देखा। सच में उसके जूतों पर सूखी मिट्टी के धब्बे थे। हाँ, वो रास्ता गीला था। अच्छा, उसने कहा। फिर वो करीब आई। आर्यन, अगली बार जब हम कहीं जाएं, क्या हम कुछ रंग बिखेर सकते हैं? आर्यन ने उसकी आंखों में देखा। उसमें एक ऐसी चमक थी जो उसे महीनों से याद नहीं थी। वो चमक जो शेड्यूल और योजनाओं से नहीं, बल्कि हैरानी और संभावना से आती है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, हम कर सकते हैं। उधर सिया और करण का अपार्टमेंट अभी भी अस्त व्यस्त था, पर लड़ाई नहीं हुई थी। तुमने उसे अपनी नीली स्कार्फ दी? करण ने पूछा। आवाज में ईर्ष्या नहीं, बल्कि उत्सुकता थी। उसने कहा कि ये रंग मेरी आंखों से मेल खाता है, सिया ने कहा। उसकी आवाज सपाट थी। फिर वो रुकी। तुमने टानिया के लिए गाना गाया? वो तनाव में लग रही थी, करण ने कहा, अपने हाथों को अपनी जेब में डालते हुए। तुम्हारा वीकेंड कैसा रहा? सिया ने हल्की सी आह भरी। शांत। एक पल की खामोशी छा गई। शायद, करण ने धीरे से कहा, शायद हमें अगले हफ्ते एक साथ कोई फिल्म देखनी चाहिए, बिना लड़ाई के। सिया ने उसे देखा, हैरानी से। फिर एक छोटी सी असली मुस्कान उसके होंठों पर खेलने लगी। शायद। दो जोड़े, दो अलग अलग रास्तों से यात्रा करके एक ही जगह पर पहुंचे थे। शायद की जगह पर। और ये जगह, उन्होंने महसूस किया, पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत थी।